हेलो बच्चों। आज हम करने वाले डेस्टिनेशन मैथ्स ऑफ क्लास 6 एक्सरसाइज 3.5। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, राइट द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। हमें क्या करना है, स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 प्राइम नंबर लिखने हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि प्राइम नंबर्स होते क्या थे। देखो ऐसे नंबर जो या तो 1 से डिविजिबल हो या अपने आप से डिविजिबल हो। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर होंगे। कितने फैक्टर होंगे? 2 फैक्टर। वो किस में आएंगे? प्राइम नंबर। अब देखो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 1, तो 1 केवल 1 से ही डिविजिबल, तो उसका एक ही फैक्टर निकल के आएगा, तो 1 तो प्राइम नंबर है नहीं। तो 1 के बाद कौन सा नंबर? 2 होगा, क्योंकि 2 1 से भी डिविजिबल, 2 से भी डिविजिबल। ऐसे नेक्स्ट नंबर 3 1 से भी डिविजिबल, 3 से भी डिविजिबल, तो 2 ही फैक्टर निकल के आए। अगर मैं यहाँ पे 4 लिया तो 4 जो है ये 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल 4 से, तो इसके 3 फैक्टर निकल के आए। इसका मतलब 4 प्राइम नंबर नहीं होगा। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आएगा? 5, क्योंकि 5 1 से डिविजिबल है या फिर 5 से डिविजिबल। 5 के बाद 6 नहीं आएगा, 7, क्योंकि 7 या तो 1 से या फिर 7 से, और 7 के बाद क्या आ जाएगा? 11। तो स्टार्टिंग के जो 5 प्राइम नंबर है वो क्या हो गया हमारे? 2 3 5 7 एंड 11। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है कि राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 15 एंड 25। जैसे यहाँ पे मैं 2 नंबर दे रखे हैं 15 एंड 25। हमें क्या करना है, इनके बीच में वो सारे प्राइम नंबर लिखने हैं जो प्राइम हो। तो यानी कि इनके जो बीच में आएंगे, जैसे 16 17 18 अप टू 24, ये सब 15 25 के बीच में, तो उनमें कौन कौन सा प्राइम नंबर है वो हमें लिखना। सबसे पहले चेक करते हैं 16। क्या 16 प्राइम नंबर है? देखो प्राइम नंबर जब भी चेक करना है तो इवन नंबर हमेशा क्या होगा हमारा? कंपोजिट होगा, सिर्फ 2 को छोड़कर। तो 15 से आगे 16 आएगा। 16 तो हमें देखना नहीं, क्योंकि इवन नंबर है, उस पर 2 से तो डिविजिबल हो ही जाएगा। तो 16 के बाद 17 प्राइम नंबर होगा, क्योंकि 17 1 से डिविजिबल 17 से। 17 के बाद 18 पे आएगा। 18 पे चेक करना नहीं है क्योंकि इवन है। 18 के बाद 19 पे, तो 19 भी या तो 1 से डिविजिबल या फिर 19 से, तो 19 भी प्राइम नंबर है। 90 के बाद 20 फिर से इवन नंबर, उसको छोड़ देंगे। 21 भी देखो 1 और 21 को छोड़ के 21 3 से भी डिविजिबल, 7 से भी डिविजिबल, इसलिए 21 भी क्या नहीं होगा? प्राइम नंबर नहीं होगा। 22 प्राइम इवन नंबर, उसको भी छोड़ देंगे। 23, क्योंकि 23 1 से डिविजिबल या फिर 23 से। ऐसे 24 नहीं लेना। और 25, अब 25 तो ये इंक्लूडेड रखा, तो 25 से छोटे ही लेने थे। तो जो 3 नंबर से निकल गए हमारे प्राइम नंबर वो कौन कौन से हो गए? 17 19, अच्छा सॉरी यहाँ पे कितना था? ये 25 से 35 है। तो देखो फिर 25 आएगा, 25 नहीं होगा, 26 27 29 होगा। और 29 के बाद अगर 30 देगा तो 30 पॉसिबल नहीं है, तो 31। तो ये क्या आ गए हमारे प्राइम नंबर? किस किस के बीच में? 15 एंड 35 के बीच में प्राइम नंबर। इसी तरीके से बी पार्ट भी हमें गिवन है। बी पार्ट में क्या बोला गया है कि हमें 40 एंड 60 के बीच में जो नंबर आएंगे उनमें कौन कौन से प्राइम नंबर है वो लिखना है। तो किस किस के बीच में आने चाहिए? किस किस के बिटवीन में आने चाहिए? प्राइम नंबर बिटवीन 40 एंड 60। तो देखो सबसे पहले अगर चेक करें 41, क्या 41 1 और 41 को छोड़कर किसी और नंबर से डिविजिबल? तो किसी से भी डिविजिबल नहीं है, तो 41 क्या है? प्राइम नंबर। 42 चेक नहीं करेंगे। 43 को देखो, 43 भी 1 से डिविजिबल या फिर 43 से ही डिविजिबल, तो 43 क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। 44 इवन है, छोड़ देंगे। 45 5 से भी डिविजिबल हो सकता है, तो वो भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। 46 इवन है, वो भी नहीं हो सकता। 47, अब देखो 47 भी क्या होगा हमारा? प्राइम नंबर होगा, क्योंकि ये नंबर भी या तो 1 से डिविजिबल या फिर 47 से। 48 इवन है, वो हो नहीं सकता। 48 के बाद किस पे जाएंगे? 49, तो 49 हमारा 7 से डिविजिबल हो जाता है, ठीक है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। 50 पॉसिबल नहीं है। 51 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 52 फिर आएगा 53। तो मैं वो सारे नंबर ढूंढने हैं जो सिर्फ या तो 1 से डिविजिबल हो जाए या फिर अपने आप से। उसके अलावा अगर वो किसी भी नंबर से डिविजिबल हो रहा है तो क्या बन जाएगा? कंपोस्ट बन जाएगा। लेकिन हमें क्या लिखना है? प्राइम। तो 53 के बाद 54 नहीं आएगा। 55 56 देन क्या आएगा? 59। 53 के बाद क्या आएगा? 59, क्योंकि और जो भी नंबर हमें मिलेंगे वो सब क्या होंगे हमारे? वो सब कंपोजिट नंबर होंगे। लेकिन जो प्राइम नंबर है वो सब क्या होंगे? 41 43 47 53 एंड 59। ठीक है। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखा जाए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट, इसमें क्या बोला गया है? 60 एंड 100 के बीच में कौन कौन से? तो देखो 60 से जो बाद में नंबर आएगा वो आएगा 61। तो क्या 61 किसी और नंबर से डिविजिबल है 1 और 61 को छोड़कर? तो वो डिविजिबल तो होगा नहीं, तो 61 प्राइम नंबर है। 62 इवन है, तो प्राइम हो नहीं सकता।
63 3 से भी डिविजिबल है तो वो भी प्राइम नहीं होगा। 64 फिर से इवन आया, तो इवन नंबर तो हमें चेक करना ही नहीं, क्योंकि जो प्राइम नंबर में इवन है वो केवल 2 है, बाकी जितने भी इवन नंबर वो सब क्या होंगे, कंपोजिट ही होंगे। तो सिर्फ ओड नंबर को चेक करते चलो, तो 63 3 से डिविजिबल, 65 वो 5 से डिविजिबल हो सकता है तो प्राइम नहीं होगा। 67, अब देखो 67 सिर्फ किससे डिविजिबल, या तो 1 से या फिर 67 से। ऐसे ही 69 3 से डिविजिबल हो सकता है। 70 71 भी किससे डिविजिबल, या तो 1 से या फिर अपने आप से, यानी कि 71 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही 73 भी या तो 1 से डिविजिबल या फिर 73 से। 74 हो नहीं सकता, 75 5 से डिविजिबल हो सकता है, ठीक है, इसलिए वो भी क्या नहीं होगा, प्राइम नहीं होगा। 76 इवन है तो वो भी नहीं होगा। 77, अब देखो 77 भी हमारा किससे डिविजिबल, 11 से डिविजिबल है या फिर 7 से भी डिविजिबल है, तो 77 भी नहीं होगा। 77 के बाद 78 देखेंगे तो वो इवन नंबर है तो वो पॉसिबल नहीं है, तो 79 निकल के आएगा, ठीक है। ऐसे ही 79 के बाद क्या आएगा, 80 नहीं होगा, 81 नहीं होगा, 82 नहीं होगा, तो क्या आएगा 83 के बाद 84 85 86 और 87 भी नहीं होगा, 89 होगा, क्योंकि 89 या तो 1 से डिविजिबल या फिर 89 से, और 89 के बाद 90 पॉसिबल नहीं है। 91, तो 91 जो नंबर है, देखो 91 किससे डिविजिबल है, वो 13 से भी डिविजिबल है और 7 से। जो 91 है ये 13 से डिविजिबल, 7 से, तो ये प्राइम नंबर तो होगा नहीं, कंपोजिट बन गया। 92 93 94 95 और ये 97 ही लास्ट जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारे 60 एंड 100 के बीच में जो प्राइम नंबर्स आ रहे हैं वो हमें यहाँ पे लिखने थे। तो सिर्फ हमें क्या चेक करना है, हमें ऐसे नंबर देख लेना जो या तो 1 से डिविजिबल हो या सिर्फ अपने आप से, मतलब जिसके केवल और केवल सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, वो सब हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इज इट ओड और इवन। कि जो हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो क्या है। तो देखो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, अगर हम 1 की बात करें तो 1 तो ना हमारा प्राइम होता है। अगर मैं 1 की बात करूं, 1 ध्यान रखना, 1 ना तो हमारा प्राइम नंबर होगा, neither prime and nor composite, क्योंकि कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन ये होती है कि उसके 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए और प्राइम नंबर के लिए 2 ही फैक्टर होने चाहिए। लेकिन 1 का केवल एक ही फैक्टर है, तो 1 तो ना प्राइम ना कंपोजिट। 1 के बाद जो नंबर आता है 2, तो क्या 2 प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर निकल के आया वो तो क्या आया हमारा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, वो क्या है हमारा, इज 2। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो 2 है। अब आगे पूछा है इसमें, इज इट ओड और इवन। देखो ओड नंबर क्या होगा, जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, और इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल हो जाए। तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब इज इट इज इवन। ये क्या होगा, ये इवन नंबर होगा, इट इज इवन नंबर। तो बस हमें ये बताना था स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, वो हमारा 2 हो गया, और क्या वो 2 से डिविजिबल है, यानी क्या वो इवन नंबर है या ओड, तो वो कौन सा नंबर होगा, क्योंकि 2 से डिविजिबल है तो ये कैसा नंबर है, इवन नंबर, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ओड प्राइम, इज एवरी ओड नंबर्स आर प्राइम नंबर, गिवन एग्जांपल ऑफ एन ओड नंबर व्हिच इज नॉट प्राइम। देखो एक एक पार्ट को यहाँ पे पढ़ते चलो तो हमारा आंसर आराम से आएगा। पहला पार्ट उसने क्या बोला, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ओड प्राइम, तो स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए लेकिन ओड होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए। तो देखो अभी हमने देखा था प्राइम नंबर सबसे छोटा क्या आया था, 2 आया था, लेकिन वो 2 कैसा था, वो जो 2 प्राइम नंबर आया था वो इवन था, लेकिन यहाँ पे छोटा तो होना चाहिए लेकिन ओड भी होना चाहिए। तो 2 के बाद कौन सा नंबर, 3, तो जो नंबर आएगा 3 इज ओड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो 3 हमारा ओड भी है और सबसे छोटा प्राइम नंबर, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा इस पहले पार्ट का 3, ठीक है। आगे बोला इज एवरी ओड नंबर अ प्राइम नंबर, क्या सभी ओड नंबर प्राइम नंबर है, तो देखो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि सभी ओड नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकते। जैसे सपोज करो, जैसे एक एग्जांपल लो, 9 ओड नंबर है लेकिन क्या 9 प्राइम है, नहीं है। ऐसे तुम एग्जांपल दे सकते हो 25 ओड नंबर, लेकिन क्या वो प्राइम है, वो तो प्राइम नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, नो। फिर आगे बोला है गिव एन एग्जांपल ऑफ एन ओड नंबर व्हिच इज नॉट प्राइम, तो हमें एक ऐसा एग्जांपल देना है जो ओड तो हो लेकिन प्राइम ना हो। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में कुछ ऐसे नंबर बता दो जो ओड हो लेकिन प्राइम ना हो। जैसे 9 हो गया, 9 ओड नंबर है लेकिन प्राइम नहीं है क्योंकि ये 3 से भी डिविजिबल हो रहा है। ऐसे ही 15 ओड नंबर है लेकिन प्राइम नहीं है। ऐसे ही 25, और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, तो एक दो एग्जाम्पल लिख दो, इतना बहुत है। तो एक कौन सा था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5,
देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स। सबसे पहले तो ये पूछा गया है कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इसी की बात कर रहे थे कि कंपोजिट नंबर क्या होंगे। तो देखो कंपोजिट नंबर क्या होंगे, वे नंबर्स जिनके कम से कम कितने फैक्टर होंगे, 2 से ज्यादा। तो हम क्या लिख सकते हैं, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि 2 से ज्यादा। 2 से ज्यादा का मतलब क्या, या तो 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन 2 से ज्यादा होने जरूरी है। तो नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो ऐसे नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर आ जाए उनको क्या बोलेंगे हम, कंपोजिट नंबर। तो ये तो हो गई कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन। ठीक है, आगे क्या बोला है, कहना कंपोजिट नंबर भी ओड। क्या कंपोजिट नंबर ओड हो सकता है, तो देखो ओड हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। ठीक है, सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, यस कंपोजिट नंबर इज ओड। ठीक है, तो लिखना चाहो लिख सकते हैं, यस कंपोजिट नंबर इज ओड। तो ओड हो सकता है। और बोला है कि अगर यस, कि अगर यस आंसर है, आंसर में तुम यस दे रहे हो, तो राइट द स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर, यानी कि तुम्हें ओड नंबर लिखना है, कंपोजिट भी होना चाहिए और स्मॉलेस्ट भी होना चाहिए। तो देखो हम स्टार्टिंग से करते हैं, पहला नंबर 1 तो ना प्राइम ना कंपोजिट। अगर 2 देखे तो 2 हमारा प्राइम हो जाएगा, 3 भी प्राइम है। 4 देखे 4 कंपोजिट तो है, लेकिन कैसा है वो इवन नंबर है। तो नेक्स्ट नंबर 5 फिर से हमारा क्या आ गया, प्राइम आ गया, वो सॉरी हाँ 5 फिर से प्राइम आ गया। 6 कंपोजिट आया, लेकिन क्या है वो इवन है। 7 प्राइम आ गया। 8 फिर से कंपोजिट, लेकिन इवन है। 8 के बाद क्या, 9। तो इसका आंसर क्या आएगा, जो 9 है, मतलब 9 जो है इज स्मॉलेस्ट। 9 छोटा है, लेकिन छोटे में कैसे, स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर, यानी कि ओड नंबर जो कंपोजिट हो वो क्या है हमारा, 9। सबसे छोटा ओड नंबर जो कंपोजिट भी है साथ के साथ, वो क्या है, 9। ठीक है, 9 से पहले कंपोजिट नंबर मिल जाएंगे, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, लेकिन वो सब क्या है हमारे इवन है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, लिस्ट द नंबर्स विच आर नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ऐसे नंबर लिखने हैं जो ना तो प्राइम हो और ना ही कंपोजिट हो। हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर, और ऐसे कितने नंबर है ये भी हमें बताना है। तो देखो अभी बात की थी कि ऐसे नंबर जो ना तो प्राइम ना कंपोजिट, तो एक ही ऐसा नंबर है। तो 1 इज द ओनली नंबर विच इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो नेदर प्राइम नॉट कंपोजिट का मतलब है कि ना तो ये प्राइम नंबर में आएगा और ना ही ये किस में आएगा, कंपोजिट नंबर में आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर यही आएगा। तो कितने नंबर केवल 1 ही है, और कितना है, सिर्फ 1 ही है, यानी कि एक ही नंबर है और वो क्या है, 1 ही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, राइट अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, हाउ मेनी सच पेयर्स आर पॉसिबल। हमें क्या बताना है कि एक पेयर लिखना है, यानी कि ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो कंसेक्यूटिव हो। अब देखो कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक वर्ड होता है कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार, मतलब जो लगातार आ रहे हो, एक के बाद एक आ रहे हो। जैसे 2 के बाद 3 आता है, कंसेक्यूटिव है। 4 के बाद 5 आता है, कंसेक्यूटिव है। लेकिन यहाँ पे कंसेक्यूटिव तो होने चाहिए, लेकिन साथ के साथ क्या हो, प्राइम भी हो। तो देखो ऐसा पेयर या तो 2 और 2 के बाद 3 आता है तो कंसेक्यूटिव भी है, और क्या दोनों प्राइम नंबर है, तो दोनों प्राइम भी है। तो केवल ऐसा एक ही पेयर मिलेगा। आगे हमें ऐसा कोई पेयर मिलेगा ही नहीं जो हमारा कंसेक्यूटिव तो हो, लेकिन जो हमारा प्राइम भी और जो कंसेक्यूटिव हो। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव पेयर में यहाँ पे केवल एक ही प्राइम है। तो हाउ मेनी सच पेयर्स आर पॉसिबल, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ओनली 1 पेयर इज पॉसिबल। तो यहाँ पे केवल एक ही पेयर पॉसिबल होगा, ओनली 1 पेयर इज पॉसिबल। क्योंकि अगर 2 कंसेक्यूटिव नंबर आने हैं तो एक इवन होना चाहिए और एक ऑड होना चाहिए, लेकिन इसके बाद कोई ऐसा इवन नंबर मिलेगा ही नहीं जो हमारा क्या हो जाए, प्राइम मिल जाए। ठीक है, तो कभी कंसेक्यूटिव बनेगा नहीं, प्राइम मिल जाएगा, लेकिन कंसेक्यूटिव और पेयर में आए वो हमारा 2 और 3 होगा। तो केवल ऐसे कितने पेयर है, एक ही पेयर एग्जिस्ट करता है, 2 और 3। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में है, राइट द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर लेस देन 100। 8 में क्या करना है हमें, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर लेस देन 100। तो देखो यानी कि प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है,
प्राइम नंबर हो, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर लेस देन 100। देखो बात को समझो, क्या बोला है कि जो नंबर है वो होना चाहिए तो ग्रेटेस्ट, लेकिन साथ के साथ क्या हो, 100 से कम भी होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा हो 100 में भी क्या हो, और प्राइम हो। तो देखो 100 से अगर पहला नंबर देखा जाए तो वो होता है 99। क्या 99 हमारा प्राइम नंबर है? तो 99 तो 3 से डिविजिबल है, तो ये तो प्राइम हो नहीं सकता। 98 ये तो इवन है, तो ये भी प्राइम नहीं हो सकता। फिर आते हैं 97। तो देखो 97 ये 1 से डिविजिबल या फिर 97 से, तो जो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है और 100 से छोटा वो क्या होगा हमारा 97। ठीक है, उसका आंसर क्या हो जाएगा 97। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, राइट 4 पेयर्स ऑफ कोप्राइम नंबर। हमें क्या करने हैं, कोप्राइम नंबर के 4 पेयर्स बनाने हैं। अब देखो कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, कोप्राइम का मतलब क्या होता है कि दो नंबर्स जिनका सिर्फ क्या होगा, कॉमन फैक्टर 1 हो। मतलब ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। तो ऐसे मुझे 4 पेयर बनाने हैं। तो देखो जैसे हमारे पास 5 है और 6 है, तो ये पहला पेयर हो गया। क्यों, देखो 5 और 6 दो नंबर है। ठीक है, अगर 5 का और 6 का कॉमन फैक्टर देखो, यानी देखो 5 जैसे 5 1 से डिविजिबल, 5 5 से डिविजिबल, लेकिन ये तो 6 है, 6 1 से डिविजिबल, 2 से भी डिविजिबल, 3 से डिविजिबल, 6 से डिविजिबल, लेकिन जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 1 है ना, यानी कि इसका भी कॉमन फैक्टर, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है 1। तो ये क्या होगा हमारा कोप्राइम नंबर्स। तो इसी तरीके से हमें 4 पेयर लिखने हैं। तो यहाँ पे कुछ भी पेयर लिख सकते हो, सभी का आंसर डिफरेंट भी हो सकता है। तो मैं ऐसे यहाँ पे 4 पेयर लिख दे रहा हूँ, जैसे 7 होगा और हमारा 9 होगा। ये भी क्या बनाएगा, एक कोप्राइम नंबर ही बनाएगा, क्योंकि 7 और 9 का जो कॉमन फैक्टर निकल के आएगा वो क्या है, सिर्फ 1 है। ऐसे ही अगर हमारे पास 25 है और 8 है, अब देखो 25 या तो 1 से डिविजिबल, 5 से डिविजिबल, ठीक है 25 से डिविजिबल, और 8 का देखा है 1 से डिविजिबल, 2 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल, 8 से डिविजिबल, लेकिन कॉमन फैक्टर तो 1 ही हुआ ना। तो 25 और 8 भी क्या है, कोप्राइम नंबर ही है। और एक और पेयर बना सकते हैं इसमें। तो कोई भी अगर तुम 2 प्राइम नंबर लोगे, जैसे कोई भी 2 प्राइम नंबर लो, वो हमेशा कोप्राइम ही आएंगे। तो 7 और 13 का अगर पेयर बनाए तो ये भी क्या है, कोप्राइम नंबर से होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इज 28 अ परफेक्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें चेक करना है कि जो 28 है, क्या 28 एक परफेक्ट नंबर है या नहीं। तो देखो परफेक्ट नंबर के लिए क्या करना है, सबसे पहले क्या करो, इस 28 के सभी फैक्टर्स हम निकाल लेते हैं। फैक्टर ऑफ 28 क्या क्या आएंगे, फैक्टर से मतलब 28 किस किस नंबर से डिविजिबल है वो सारे हम लिख लेंगे। देखो क्या 28 को 1 into 28 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 into 28 करेंगे 28। अगर मैं 2 into करूँ तो 2 into 14 टाइम्स करना पड़ेगा, तो भी 28। अगर 3 से करूँ तो 3 से डिवाइड होगा नहीं। 4 से तो 4 7 से 28। 4 के बाद 5 into करूंगा तो 28 मिलेगा नहीं। 6 into करूँ तो भी 28 मिलेगा, फिर 7 4 से 28। तो देखो फिर से ये नंबर रिपीट करके ना, तो देखो जो फैक्टर आएंगे वो क्या क्या होगा, 1 आया, 2 आया, 4 आया, 4 फिर के बाद क्या आया, 7 आया, 14 आया, 28। तो ये क्या आ गया इसके फैक्टर। अब देखो कैसे पता करेंगे कि ये नंबर परफेक्ट है या नहीं। हम क्या करते हैं, जो भी इसके फैक्टर निकल के आए हैं इन सभी का सम कर लेते हैं, यानी कि जितने भी इसके फैक्टर्स आए हैं उन सभी का क्या करेंगे, सम करेंगे। तो देखो ये 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, 3 + 4 7, 7 + 7 14, 14 + 14 कितना 28, और लास्ट में 28 था। ये कितना होगा 28 + 28 56। तो देखो अगर हमारा सम ऑफ फैक्टर, ये जो सम ऑफ फैक्टर आया है, अगर उस गिवन नंबर का डबल हो जाता है, तो देखो क्या ये 28 का डबल है, भाई ये तो 2 × 28 लिख सकते हैं, तो ये तो डबल आया 28 का। तो अगर सम ऑफ फैक्टर, ठीक है, डबल आया किसका, नंबर का, तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे सम ऑफ फैक्टर, यानी कि जो भी उस नंबर के फैक्टर है उनका सम क्या हो जाए, ट्वाइस हो जाए किसके, उस गिवन नंबर के, उस गिवन नंबर के। तो हम कह सकते हैं कि वो जो गिवन नंबर है ये परफेक्ट नंबर है। तो यस इट इज परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखो 11 में क्या किया गया, यहाँ पे एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक नंबर दे रखा है 44, हमें क्या करना है, इसको दो नंबर्स में, दो नंबर के सम में ब्रेक करना है। लेकिन कंडीशन ये है कि ये दोनों नंबर जो आएंगे, देखो 44 को ब्रेक करने के तो बहुत सारे तरीके, इसको मैं 1 + 43 करूंगा तो भी 44,
2 + 42 करता हूँ तो भी 44, 3 + 41 करता हूँ तो भी 44। लेकिन मुझे इस तरीके से इसको ब्रेक करना है कि उनका सम तो 44 आ जाए, लेकिन यहाँ पे जो दो नंबर्स आने वाले हैं वो क्या हो, वो दोनों प्राइम हो। तो जैसे 44 का एक आंसर हो सकता है 3 and 41। तो इसके आंसर डिफरेंट हो सकते हैं, हो सकता है मैं कुछ अलग बताऊं तुम्हारा कुछ अलग आए, लेकिन बस ध्यान रखना दोनों का सम 44 आना चाहिए और जो भी नंबर्स यहाँ पे आएंगे कैसे होने चाहिए, प्राइम नंबर ही होने चाहिए। ठीक है, तो 44 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, प्राइम नंबर का सम है 3 + 41। ऐसे ही बी पार्ट, अब देखो बी पार्ट में क्या है 24, तो 24 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो अगर मैं 13 और 11 को ऐड करूं, देखो 11 + 30 24 मिलेगा, और क्या दोनों प्राइम नंबर है, तो दोनों प्राइम नंबर भी है, तो 24 का एक तरीका ही हो गया। सी वाले पार्ट में 36 को क्या ले सकते हैं, देखो 36 में अगर मैं 31 और 5 को ले, देखो 31 + 5 36 मिलेगा, 5 भी एक प्राइम नंबर है, 31 भी क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे 24 का एक तरीका ये भी हो सकता था 7 + 17, देखो अगर 7 और 17 को भी ऐड करो 7 × 7 14, तो 24 आएगा। तो ये लिखोगे ये भी सही है, ये लिखोगे ये भी, तो कई बार एक ही क्वेश्चन को तुम दो तरीके से लिख सकते हो, बस कंडीशन क्या होनी चाहिए कि दोनों का सम 24 आए और दोनों क्या हो, प्राइम नंबर हो। ऐसे ही डी पार्ट में क्या बोला गया है 18। अब देखो 18 को कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं 2 + करता हूँ या 3 + करता हूँ तो 18 को क्या, देखो 18 11 और 7, 11 प्राइम 7 प्राइम और दोनों का सम कितना 18, तो इसको हमने किस तरीके से लिख दिया 11 + 7। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में फिर से वही चीज है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ओड प्राइम नंबर्स। देखो ऊपर वाले पार्ट में भी हमने क्या किया था, उसको सम ऑफ ओड प्राइम लिया था, लेकिन वहां पे दो नंबर का सम लिया था। यहाँ पे क्या करना है, इसको 3 नंबर में ब्रेक करना है और तीनों का सम क्या आना चाहिए, इन्हीं के बराबर, और तीनों प्राइम भी होने चाहिए। जैसे पहला पार्ट 31, तो 31 को अब हमें 3 नंबर में ब्रेक करना है, 3 नंबर में, और तीनों क्या हो, प्राइम हो, और तीनों का सम क्या आ जाए 31 आ जाए। तो इसका आंसर क्या क्या हो सकता है, जैसे एक नंबर 5 लो, अब देखो ये हमें ऐड करके थोड़ा सा देखना पड़ेगा कैसे हम क्या लें, 5 7 19। तो देखो अगर इनका सम करता हूं तो कितना मिलेगा, मुझे 31 ही मिलेगा। अब बी पार्ट है, बी पार्ट क्या, जैसे 29। अब देखो 29 के साथ क्या क्या हम ले सकते हैं, मान लो सपोज करो 23 प्राइम नंबर जो इसमें मिल रहा है 23 के बाद यहाँ पे 6 आएगा, क्या उस 6 को प्राइम नंबर की फॉर्म में ब्रेक किया सकता है, तो 6 को तो हम प्राइम नंबर की फॉर्म में ब्रेक नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि 6 को करने के लिए हमें 3 and 2, हाँ तो देखो 6 को नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे 23 से छोटा नंबर लेता हूँ, सपोज करो अगर 19 लिया तो फिर 10 आएगा, और 10 को अगर प्राइम नंबर में लिखा जाए तो 10 को भी प्राइम नंबर में नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको 29 से छोटा प्राइम नंबर क्या है 17। अब यहाँ पे 17 ले लिया तो बचा कितना 12 ना, तो क्या 12 को मैं प्राइम नंबर में लिख सकता हूँ, तो देखो 12 को मैंने 7 और 5 में ब्रेक कर दिया, तो देखो क्या नंबर निकल के आया 17 7 5। इसका मतलब अगर यहाँ पे 17 हो जाए, यहाँ पे 7 हो जाए, यहाँ पे 5 हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी तीनों का सम कितना 29, और तीनों नंबर्स कैसे हैं, प्राइम नंबर। थर्ड पार्ट हो जाएगा इसमें 53। अब देखो 53 के लिए भी ऐसे निकालने की कोशिश करते हैं, जैसे 53 से पहले जो और प्राइम नंबर है वो क्या होगा, 52 होगा नहीं, 51 भी नहीं होगा, 50 49 40 47 होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं 47 लिया तो कितना बचा यहाँ पे मुझे 6 चाहिए होगा, लेकिन क्या उस 6 को मैं 2 प्राइम नंबर के सम में लिख सकता हूँ, तो 6 को लिख नहीं पाऊंगा, तो मुझे 47 से कोई छोटा नंबर ही देखना पड़ेगा। तो 47 से छोटा नंबर और क्या देख सकते हैं। ठीक है, मान लो अगर 29 लिया, तो देखो 29 लिया तो यहाँ पे कितना बचा, ये 29 था, ये 53, तो 30 40 50 24। ठीक है, मुझे 24 और चाहिए होगा, और क्या इस 24 को दो और नंबर के सम में ब्रेक किया। देखो अभी क्या था 24 का, तो मैंने 11 + 13। इसका मतलब 53 को हम कैसे लिख सकते हैं 29 + 11 + 13। ठीक है, तो आंसर डिफरेंट हो सकते हैं, बस क्या करना है, तीनों प्राइम नंबर हो और तीनों का सम क्या आ जाए, तीनों का सम उसके बराबर आ जाए। अब ऐसे ही डी पार्ट है, डी पार्ट में क्या है 19। अब देखो 19 से जो छोटा प्राइम नंबर होगा वो क्या होगा, 18 नहीं होगा 17 होगा, लेकिन 17 लिया तो 2 बचेगा और 2 को तो प्राइम नंबर में ब्रेक कर नहीं सकते।
फिर 17 से छोटा 15, 16, 14, 13 होगा। 13 फिर यहाँ पे 6 बचेगा, 6 को प्राइम नंबर की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। 11 लेते हैं तो 11 प्लस 7, और 7 को क्या ब्रेक कर सकते हैं, देखो 7 को कर सकते हैं। तो 11 में 5 ऐड करो 17, और 17 में 2 ऐड करो कितना 19। तो तीनों प्राइम नंबर और तीनों का सम कितना 19। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम। यहाँ पे हमें दो पेयर्स गिवन है, हमें बताना है इसको कौन सा प्राइम है। देखो प्राइम नंबर हमें कौन सा को प्राइम है। को प्राइम के लिए क्या चेक करना है कि उनमें जो कॉमन फैक्टर है वो कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे 21 के फैक्टर लिखूं, देखो 21 1 से डिविजिबल, 21 3 से भी डिविजिबल, 21 7 से डिविजिबल, और 21 21 से डिविजिबल। ये मैंने क्या लिखे, इसके फैक्टर लिखे। ऐसे अगर मैं 35 कैसे बनाऊं एक चार्ट सा, 1 से डिविजिबल, ये 5 से डिविजिबल, ठीक है, ये 7 से डिविजिबल, और 35 से तो डिविजिबल है। तो देखो यहाँ पे अगर कॉमन देखा जाए, 1 भी कॉमन, और जो प्राइम फैक्टर इनका 7 है, ये 7 से, ये भी डिविजिबल 7 से। तो यहाँ पे दो कॉमन फैक्टर मिल गया ना। और अगर यहाँ पे दो कॉमन फैक्टर है तो हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट को प्राइम, ये हमारा को प्राइम नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा को प्राइम नंबर नॉट को प्राइम, तो ये वाला तो को प्राइम नंबर है नहीं। अब सेकंड पार्ट में चेक कर रहे थे, देखो सेकंड पार्ट में क्या है, बी पार्ट। बी पार्ट में 36 एंड 25, इसके भी हम फैक्टर लिखते हैं। सबसे पहले फैक्टर लिख लेते हैं। फैक्टर 36 का फैक्टर 36 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल, 4 से, 6 से, ठीक है, और किससे डिविजिबल, 9 से डिविजिबल, और देखो किससे डिविजिबल, और ये 18 से डिविजिबल, और किससे डिविजिबल 36 से। तो इतने सारे नंबर से 36 डिविजिबल है। तो अगर मैं 25 का लिखूं, 25 1 से डिविजिबल, 5 से, या फिर 25 से, बस 3 से। लेकिन बस हमें क्या देखना है, कॉमन फैक्टर। देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, क्या कोई और कॉमन फैक्टर मिला, तो और तो कोई कॉमन है नहीं। इसका मतलब सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर आया ना। और अगर सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर आए तो हम क्या बोल देंगे, दीज आर को प्राइम। ठीक है, तो ये नंबर कैसे है हमारे, को प्राइम नंबर। तो दीज आर को प्राइम नंबर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.5। देखो 3.5 का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, फाइंड द पॉसिबल मिसिंग ट्विन्स फॉर द फॉलोइंग नंबर सो दैट दे बिकम ट्विन प्राइम। अब सबसे पहले यहाँ पे ट्विन प्राइम की बात कर रहे हैं, तो एक बार ट्विन प्राइम में बता दे रहा हूँ ट्विन प्राइम में होता क्या था। देखो ट्विन प्राइम में हम ऐसे नंबर लेके चलते थे जो दोनों प्राइम तो हो, जो दोनों प्राइम हो, लेकिन उनके बीच का जो गैप आएगा वो क्या आएगा, 2। जैसे अगर एक 7 लिया और 7 के साथ क्या लिया, 5 लिया। देखो 5 एंड 7, 5 भी प्राइम नंबर, 7 भी प्राइम नंबर, लेकिन अगर मैं बड़े नंबर में छोटे नंबर को माइनस करूँ कितना मिलेगा, 2। तो गैप 2 मिला ना, इसका मतलब ये क्या है, ट्विन प्राइम है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसे ले लेता, मान लो 7 के साथ मैंने 13 ले लिया, तो ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, लेकिन अगर यहाँ पे डिफरेंस लूँ तो कितना आएगा, 6। तो ये तो 6 आ गया, लेकिन गैप कितना आना चाहिए, सिर्फ डिफरेंस कितना है, 2। तो ये हमारा ट्विन प्राइम नहीं है। तो ट्विन प्राइम में क्या करना है, हमें ऐसा नंबर ढूंढना है कि वो उसके साथ ट्विन प्राइम और उनका डिफरेंस क्या है, 2। तो देखो 31 के साथ ट्विन प्राइम क्या बनाएगा, अगर मैंने 31 में -2 करता हूँ, तो देखो ट्विन प्राइम बनाने के लिए कुछ नहीं करना, या तो -2 या फिर +2। अगर मैंने +2 किया तो 33 आएगा। अगर मैं इसमें +2 करता हूँ 33, लेकिन 33 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, तो ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता। तो 31 में से क्या कर दो, -2 कर दो, तो कितना निकल के आएगा, 29। तो 29 एंड 31 क्या है, प्राइम नंबर, सॉरी ट्विन प्राइम। कैसे नंबर आ गई है, ट्विन प्राइम, यानी कि दो नंबर है और दोनों क्या है, प्राइम है, और दोनों के बीच का गैप कितना है, 2 है। ऐसे बी पार्ट 89। अब देखो अगर मैंने 89 में 2 ऐड किया, अगर 89 में 2 ऐड किया 91, लेकिन 91 7 से डिविजिबल तो प्राइम हुआ नहीं, तो 89 में क्या कर दो, -2 कर दो, तो क्या मिलेगा, अच्छा ये 89। अब देखो 89 में अगर मैंने +2 किया तो 91 मिल रहा है, और 89 में -2 करता हूं तो कितना मिलेगा, 87। 87 को 3 से डिविजिबल, तो ना तो ये प्राइम नंबर आया ना ये प्राइम नंबर आया। इसका मतलब इसका कोई ट्विन प्राइम एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि इसके साथ कोई ऐसा नंबर आएगा ही नहीं जो ट्विन प्राइम बना ले, तो नो ट्विन प्राइम। तो यहाँ पे बस लिख दो कि इसका कोई ट्विन प्राइम है ही नहीं। ठीक है, ऐसे सी वाले पार्ट में,
सी वाले पार्ट में 103। देखो अगर मैंने +2 किया तो ये 105 बनाएगा, लेकिन ये तो कंपोजिट बन चुका तो ये तो पॉसिबल है नहीं। और अगर इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 101, और 101 क्या है, प्राइम नंबर, तो इसका ट्विन प्राइम तो एग्जिस्ट करता है, वो क्या है 101, क्योंकि 101 भी क्या है, प्राइम नंबर ही, ठीक है। तो इसका ट्विन प्राइम कितना आया 103 का 101, और 31 का क्या आया था 29, लेकिन 89 का कोई ट्विन प्राइम है नहीं। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 3.5। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3 पॉइंट्स करेंगे। तो आज के लिए बस इतना है।